हे गाइस, आज जो है हम एमटीपी एक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स का टॉपिक है। स्पेशली ये जो टॉपिक है ना, ये ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो एमटीपी का एब्रीविएशन क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब अगर इंडिया में बात करें तो एमटीपी जो है वो अगस्त 1971 में एमटीपी का एक्ट जो है ये पास हुआ था एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1972 और फिर 1975 में ये एक और बार रिवाइज हुआ। ठीक है, अब जो ये एमटीपी है ये इट कैन बी डन ओनली अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ही हम जो है एमटीपी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब दो कंडीशन होती है हमारे पास। अगर प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक्स की है तो इसमें एमटीपी परफॉर्म करने के लिए सिंगल डॉक्टर के ओपिनियन से ही हम कर सकते हैं एमटीपी परफॉर्म। बट अगर एमटीपी जो प्रेगनेंसी है मोर देन इक्वल टू 12 वीक्स का है तो हमें 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन जो है कंपलसरी चाहिए होती है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हम कंसेंट ऑफ एमटीपी, तो अगर जो फीमेल की एज है वो मोर देन इक्वल टू 18 ईयर्स है तो उसका हम रिटर्न कंसेंट लेते हैं और उसके हस्बैंड का कंसेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और अगर फीमेल लेस देन 18 ईयर्स है या फिर वो मेंटली एक्टिव नहीं है या फिर वो किसी डिजीज़ से सफ़र कर रही है तो हम इसके पेरेंट्स या गार्जियंस का रिटर्न कंसेंट लेते हैं। ठीक है, अब एमटीपी कौन परफॉर्म कर सकता है इसकी बात करें तो एमटीपी एक एमबीबीएस डॉक्टर परफॉर्म कर सकता है। ही और शी शुड बी रजिस्टर्ड एटलीस्ट 25 केसेस ऑफ एमटीपी। ठीक है, या तो फिर ही और शी शुड बी अ रेजिडेंट इन ऑब्स एंड गायनिकोलॉजी फॉर एटलीस्ट कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। ठीक है, अब अगर बात करें सेकेंड तो फिर उसके पास डिग्री होनी चाहिए गायनिकोलॉजी और ऑब्स की, या तो फिर डिप्लोमा होनी चाहिए गायनी ऑब्स में। ठीक है, अब एमटीपी हम कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं? तो एमटीपी जो है ये हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में परफॉर्म कर सकते हैं या तो प्राइवेट सेंटर्स में भी हम एमटीपी का एक्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होना चाहिए।